गोकर्ण जी घर से बाहर ही रहा करते थे। इधर आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए। एक दिन समझाया, अपने बेटे को समझाया, बेटा ऐसा नहीं करते, तू ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो तुझे ये कर्म शोभा नहीं देते। ब्राह्मण कुल में होकर के तू सुरापान करता है, वैश्यावृत्ति करता है, आए दिन तू हर व्यक्ति से लड़ता रहता है। ब्राह्मण का ये कर्म नहीं है। ब्राह्मण को सुशील होना चाहिए। बेटा, मैंने तो सोचा कि तू बड़ा हो जाएगा तो हमारे पांडित्य कर्म में सहायक बनेगा, लेकिन तू तो दुराचार प्रवृत्त हो गया। बेटा, ये शोभनीय नहीं है। धुंधकारी को क्रोध आ गया। धुंधकारी ने कहा, सुनो पिताजी, हम जो भी करेंगे वो ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। बेटा, ये कब तक चलेगा? इस लोक में नहीं तो परलोक को भी बिगाड़ रहा है। नहीं पिताजी, हम जो करते हैं वो हम सही करते हैं और हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं। 60 साल की उम्र हो गई है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई और इस बुद्धि खराब होने की वजह से हमसे ये कह रहे हो, रहना है घर में तो रहो, नहीं अपनी खटिया बाहर। फटकार दिया अपने पिता को, मारने के लिए दौड़ा। आत्मदेव जी स्वतः को बचाते हुए निकल आए और रोने लगे। क्या करें, मेरे अब संतान है, इतनी दुष्ट है जिसके वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये संतान होती ही नहीं तो क्यों? क्योंकि संतान को प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट भुगतना पड़ता। जिनकी संतान नहीं, मैं तो इस संतान को प्राप्त करने के लिए वनों में भटका, मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन आज ये मुझे डांट रही है, मारने के लिए दौड़ रही है। दुख हुए, आत्मदेव जी रो रहे हैं, लेकिन वो संतान भूल जाती है कि उनके जीवन में वह ये समय आ सकता है। क्यों? क्योंकि जिस औलाद के लिए पिता माता पिता भटके हैं, इंसान दर दर भटकता है, तब कहीं संतान के पास बड़े भाग्य होते हैं, तब संतान प्राप्त होते हैं। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता
संसार क्या मारेगा? जिसकी संतान ही अगर माता पिता को मारने लगे तो उसका जीवन तो यहां जीते जी नरक बन जाता है। जिसके लिए हर जगह भटके, रातों में जागे, अगर तबीयत खराब हो जाती ना तो बच्चों को लेकर के रात्रि में 2 बजे जा रहे हैं माता। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। रोज पाला, रात्रि में उठ कर गए, ले गए, कहीं मेरे बेटे के दर्द तो नहीं है, पेट में दर्द तो नहीं है, बुखार तो नहीं है। रात्रि में देखते हैं और वही बेटा जब ये कृत्य करे, माता पिता को कष्ट दे तो उसके हृदय पर क्या बीतती होगी। जिनको चाहा था उन्होंने, जिनको चाहा था उन्होंने, जिसे जान से ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद मारा। माता से पता है, आजकल लड़के कह देते हैं तुमने हमारे लिए किया, तुम कर ही क्या सकते थे, ये संसार में किया वही तो तुमने किया। अरे बेटे, जब वो समय था जब माता एक करवट पे सोती थी, दूसरी जगह तो गीला कर देता था, इधर भी सुलाती थी, इधर भी गीला कर देता था, तो सीधे पे सुलाती थी। खुद सोती मांगीले में, सूखे में तुझे सुलाया, खुद सोती मांगीले में, सूखे में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझको पिलाया, खाती थी बाद में पहले, हाथों से तुझको पिलाया। अब खोज समझ कर उनसे, खाना खाने के लिए जब बैठती तो पहले मेरे लाला को भूख लगी होगी, इसका पेट खाली न रह जाए, ये रात्रि में रोएगा, रात्रि में मलमूत्र त्याग करता तो रात्रि में खड़े होकर के उसको मलमूत्र आदि को साफ करता। आज तुम कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। उसे बोझ समझ कर उनसे पाना चाहे
सारा उसे वर्ष भला क्या मारे। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। आज पूछते हो तुमने क्या किया है। जब तुम थोड़े से बीमार हो जाते थे, तबीयत खराब हो जाती थी, तो माता पिता सोचते थे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। परमात्मा की प्रार्थना करते थे, हर चौखट में जाते थे, मंदिरों में जाते थे और पूजा करवाते थे। कहते थे कि हमारा बालक स्वस्थ रहे, उसे कोई रोग न लगे, उसे किसी की नजर न लगे। तेरे लिए हर चौखट पर जितने आना, तेरे लिए हर चौखट पर जितने शीश झुकाया, तेरी एक हंसी पे जिसने हाथों प्यार लुटाया, तेरी एक हंसी पे जिसने हाथों प्यार लुटाया, तेरे जीवन को खींचा, तेरे जीवन को खींचा, तेरे जीवन को संभाला, उसे वक्त भला क्या मारे उसको औलाद। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। जब तू तोतरी वाणी में बोलता था ना कि माता जी क्या है, पिता ये क्या है, तो बड़े प्यार प्यार से समझाते थे कि बेटा ये दादाजी हैं, ये मामा जी हैं, ये नाना जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये बड़ी दीदी है। ये सारी बातें कितने प्यार से समझाते थे। तू बात पूछता जब भी वो बार बार बतलाते, जीवन की अच्छी बुरी सब बातें कह के समझाते। वो बात पूछता जीवन की अच्छी बुरी सब बातें कहते ना एक सुनी तूने जब वृद्धावस्था आ जाती है ना, तब कह दिया कि बेटा ये कौन निकल गया। अरे तुम चुप बने रहो, बैठे रहो घर में। अरे कौन निकल गया, तुम्हें क्या मतलब, बताओ। ये अवस्था हो जाती है तो बालक इस तरह से डांट देते, तो उनके हृदय पे क्या बीतती होगी। मैं कैसे 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 समझाता था, कैसे कैसे बताता था, लेकिन आज देखो हमारी सामर्थ्य नहीं है सीखने की। आज हम ना एक सुनी तूने उन्होंने तुझे
मन में कब आएगा? जो माता पिता फिर सोचते हैं कि तेरे भी संतान हो जाएगी ना, जब तेरे साथ ऐसा बर्ताव करेगी तब तुझे हमारे इस हृदय के दर्द का आभास होगा। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी है तुझको मालूम पड़ेगी। जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी है तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, कब पछताएगा? मैंने माता पिता की बात सुनी है, मैं उनके लिए योग्य नहीं बन पाया, तो अगर स्वयं योग्य नहीं बनोगे तो संतान योग्य कैसे बन जाएगी? इसीलिए पहले स्वयं को योग्य बनना होगा, नहीं तो उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसके पास भला क्या मारे जिसको औलाद मारा, उसके पास भला क्या मारे जिसको औलाद मारा, उसके पास भला क्या मारे जिसको औलाद मारा। इस प्रकार से जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उल्टा सीधा तो न बोलो। जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, कहने का ये रहा कि आज आत्मदेव जी दुखित हो गए, रोने लगे। अब तो बैठ करके रो रहे हैं तो गोकर्ण जी आ गए। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी क्या हुआ, तो गोकर्ण जी से कहने लगे क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राण त्यजामि लोकेन आकष्टं मम संस्कृता। बहुत कष्ट है बेटा, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं अपने प्राण त्याग दूं। क्या हुआ? आज भी प्राण त्यागने के लिए बैठे हैं आत्मदेव जी, और जब भी प्राण त्यागने के लिए ही रहे। विचार कर, संत ने क्या कहा था कि तुम्हारे पुत्र 7 जन्म तक नहीं होगा, तो क्या आत्मदेव के पुत्र हो गए? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो पुत्र था, वो उसकी धुंधली की बहन था। तो 7 जन्म तक उनके तो पुत्र नहीं हुए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पुत्र के कारण मरने के लिए गए कि मेरे पुत्र नहीं, कैसे भी करके मेरे संतान हो जाए, इसीलिए मरने के लिए गए थे। और लेकिन आज मरने के लिए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे संतान है। क्यों? पहले नहीं थी इसीलिए गए मरने के लिए, लेकिन आज है तो जा रहे हैं। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा उभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्तस्य पुत्रो विधवा च कन्या विनायक विनाशक प्रदहित काया। ये 6 चीजें हैं, ये व्यक्ति को जीवन भर कहती है। कुग्राम वासा, क्या गांव जो है अच्छा न हो, आस पड़ोस में शत्रु हो जाए तो उसमें रहना उचित नहीं है, किसी भी समय घात हो सकती है। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा,
कोई कुलहीन व्यक्ति की सेवा करोगे तो फिर वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है। किसी भी समय आपका गोविंदाय नमो नमः करके निकल जाएगा। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा कुभोजनम, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, समय असमय होगा तो पेट खराब कर देगा, बीमार बना देगा, बीमार बनाएगा तो आपको कष्ट होगा। तो कुभोजन क्रोधमुखी च भार्या, पतिदेव काम पर गए, सुबह निकल गए भाई 7 बजे क्योंकि ड्यूटी जाना है, और ड्यूटी गए तब भी लड़के ही गए। क्यों? लड़के सीधे बेचारे वो तो कुछ नहीं कह रहे कि धर्मपत्नी के तुम्हारे सुबह सुबह सर्दी में खड़े हैं कि हमें बाजार पर सर्दी में खड़ा हो जाएगा। तो वो क्रोध में ही बोली, उन्होंने कहा कि थोड़ा चाय बना दो। बना लो तुम, तो कह रहे कर्कशा नार, कर्कशा नार की वजह से घर में जीवन उस व्यक्ति का नर्क हो जाता है। क्रोध मुखी च भार्या, पत्नी अगर कर्कशा स्वभाव की है तो जीवन नर्क समझ। मूर्खाश पुत्र, पुत्र अगर मूर्ख हो जाए तो वो भी अग्नि के समान काम करता है, क्योंकि मूर्ख है, पुत्र है, त्याग नहीं सकते, लेकिन वो रहेगा तो कष्ट। विधवा च कन्या, कन्या का भी बहुत बड़ा दुख होता है। ये 6 चीजें हैं, बड़ा कष्ट देती हैं। इसीलिए आज आत्मदेव जी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे बेटे अब मैं क्या करूं, हे पुत्र मैं करूं तो करूं। आत्मदेव जी आज गोकर्ण जी की बात को सुनने के लिए बैठ गए। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी एक बात बताओ, आप दुखी क्यों हैं? बोले दुखी तो मैं इसीलिए हूं कि तेरा भाई इतना दुष्ट है कि आज मेरी ये संतान कितनी कष्टदायी है, जिसने आज घर में मदिरा फैला रही, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। पिताजी और क्या था? बोले कि मेरा जितना धन था ये सब नष्ट कर दिया। तो गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी ये धन आपका था ही। क्यों? क्योंकि अगर ये कहो ये तुम्हारा धन था तो ये धन आपके पास रहता, इसीलिए ये धन आपका था। दूसरी बात, कहो कि मैं सुखी हो जाऊं, कि पुत्र से कोई भी सुखी नहीं हुआ, ये वही बात बताई। पुत्र अगर कोई सुखी नहीं हुआ तो बेटा सुख कहां है? आज पूछने लगे तो बेटा सुख कहां है? गोकर्ण जी कहने लगे कि संसार में सब दुख ही दुख, सुख की इच्छा के लिए सब भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, तुम भी भाग रहे हो, ये भी भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं, भाग सब सुख के लिए रहे हैं, लेकिन सुख मिले किसी को नहीं। क्यों? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब व्यक्ति है वो ये कहता है कि धनवान व्यक्ति सुखी है, और धनवान व्यक्ति कहता है राजा को सुख ज्यादा है, और राजा कहता है महाराज को सुख है, और महाराज कहते हैं कि वहां तो देवताओं में इंद्र को सुख है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी।
इंद्र कहे मुत ब्रह्मा सुखी, मुझसे भी सुखी है कौन? ब्रह्मा। यहाँ भी तृप्ति नहीं है मनुष्य की। इंद्र कहे मुत ब्रह्मा सुखी और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में हरि के भजन के बिना सब संसार में क्या है। इसीलिए संसार में अगर जो भी करना है तो सिर्फ परमात्मा का नाम लेना चाहिए, सिर्फ ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि बिना स्मरण के कुछ नहीं हो सकता। पिताजी, संसार में जो भी आया है वो सिर्फ सुख के लिए कामना करता है, लेकिन परमात्मा की ओर कभी भी ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि अपने मन को जब सुंदर बनाएगा, जब मन को सुंदर बनाएगा तो परमात्मा बैठेंगे, और जब परमात्मा बैठ जाएंगे तो परमात्मा तुम्हारे जीवन को कृतार्थ कर देंगे। और ये जीवन मिला कितने दिन के लिए? छोटे से समय के लिए ये जीवन मिला है। इस जीवन में भी कितने कष्ट व्यक्ति अपने आप ले लेता है। कष्टमय जीवन नहीं, जीवन बनाता है कष्टमय। इसीलिए क्योंकि हमने सबसे ज्यादा जन्म हुआ तो सबसे ज्यादा हमने ध्यान दिया अपने ऊपर, फिर अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन हमने कभी परमात्मा की ओर देखा ही नहीं। क्योंकि ये जिंदगी कुछ पल की है पिताजी, इस पे थोड़ा सा ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जाना ही तो है। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलो तो कोई बंधो जंजीर। कोई स्वर्ग में विमान में बैठकर चला जाता है, कोई यमराज की रस्सियों से पकड़ के जाता है, लेकिन जाना सबको है। और रही बात संसार में, तो संसार में सिर्फ दो ही बात रह जाते हैं, क्योंकि ये जिंदगी छोटी सी। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। तो पिताजी, आप बरसों की क्यों सोच रहे हैं कि हमारा पुत्र आगे क्या वंश चलाएगा, आगे हमारी पंडिताई कौन करेगा? इसके बारे में मत सोचो। क्यों? क्षण भंगुर जीवन कविता के साथ गुजार रखी, कुछ पता नहीं, इसका भी कुछ पता नहीं। इसीलिए कहा कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना।
सिर्फ दो ही ममता है, एक अहमता, दूसरी ममता। अहमता किसमें? हमारे अंदर, ये हमारा शरीर, और ममता इस शरीर के नाते। ये जो भी है ये शरीर है, और दूसरा इससे जुड़े हुए नाते, ये दो ही रस्सियां हैं, और इन दोनों रस्सियों में बंधे हुए हम सभी। पहली बात आती है अहम, यानी कि मेरा। मलमल के तूने अपने तन को जो है तुम्हारा, इतरों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। सावन लेके आए, बहुत सुंदर सुंदर इत्र फनेल लगा करके इस शरीर को संवारा। मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। आया न साथ होगी, ये आया साथ नहीं जाएगी। इसी बात को गोकर्ण जी कह रहे हैं आत्मदेव जी से, काया न साथ होगी ये बात न भुलाना। बरसों की तू क्यों सोचे मन का नहीं ठिकाना, एक पल की जिंदगानी एक रोज सब गुजारा। बरसों की तू क्या सोचे मन का नहीं ठिकाना। इसीलिए पिताजी, संसार में ये दो ममता और अहमता का जो जोड़ा बना हुआ है ना, इसको त्याग लेना चाहिए। क्योंकि अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मानसम चैणावद्धम दुर्गंधम पात्र मोक्ष पुरीतये। आज हम इस शरीर से इतना प्रेम करते हैं, विशेष प्रेम करते हैं, लेकिन इस शरीर की गति क्या है? वही मन और मूत्र का भांड है क्या? अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, अस्थि रूपी ये स्तंभ लगे हुए हैं इस कमरे में, हड्डी लगी हुई है और मांस से लिपा हुआ है। ऊपर से भैया डेंटिंग पेंटिंग करा दी, ये चमड़ी चढ़ा दी, आज इसी के प्रति हम इतने आकर्षित हो जाते हैं। तो हमें इसको त्याग देना चाहिए विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि हमें अपने स्वरूप में परमात्मा का देखना चाहिए, क्यों? वही है ईश्वर अंत जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख राशि। उस सुख को ढूंढो परमात्मा के। तो आज गोकर्ण जी कह रहे हैं अपने लोगों से, मन है हरि पदर्पण, मन है इन्हें बसा दे, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि उसी परमात्मा के स्वरूप को हमें पहचानना है, क्योंकि वही एक दर्पण है। अगर उस दर्पण को देखना है तो पहले अपने मन के दर्पण को देखो, तब परमात्मा को देख पाओगे। मन को उज्जवल कर लो, तब जाकर के परमात्मा आपको मिलेगी। इसीलिए उसी परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और धर्म तू, और धर्म तू, हरि को अगर पाना, बरसों की तू क्यों सोचे मन का
पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना परसों को सोने पल का नहीं ठिकाना। यहाँ पर हम जीवन में सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा भी समय आने वाला है। इसीलिए हे पिताजी, आजीवन हमने अगर कुछ नहीं किया है तो फिर जब वो घड़ी आएगी ना तो वह किसी की नहीं चलती। आएगी वो घड़ी जब कोई साथ होगा, कर्मों के तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। यहाँ तो सिफारिश चल जाती है। यहाँ अगर कोई काम करवाना हो तो पिताजी आजकल शराब जो है सिफारिश चल जाती है, लेकिन वहाँ किसी की सिफारिश नहीं चलती है। इसीलिए आपको यही देखना है। आएगी वो घड़ी जब कोई साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक हिसाब होगा। ये सोच पिताजी, ये भी समय है आपके पास। ये सोच ले अभी तो ये बात तो फिर न आना, परसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना परसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। अब आई बात ममता की। अहमता कर तो चलती है, अब आई बात ममता की। ये मेरे हैं, ये मेरा भाई है, मेरे बंधु है, मेरे सखा है, मेरी पत्नी है, मेरी संतान है, ये कोई नहीं है। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, अर्थकालेन संबंध कस्य परवेदना। ये सब अर्थ के हैं। जब तक अर्थ है, आपका काम है, आप जब तक चलने लायक है, काम करने लायक है, तो दुनिया इतनी है, ये काम आपसे कराती रहेगी। और ये कहते रहो कि ये मेरा है, इसकी जेब रखो, उसको पकड़ो, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। युग के किसी का नहीं है। इसीलिए कहा है वहां पर यह पिताजी, आप ये समझे कि ये हमारा पुत्र है, ये है ही नहीं, क्यों कोई किसी का साथ देता ही नहीं है। घर में बैठी क्रिया कितने दिन तक शोक मनाती है? 13 दिन तक स्त्री शोक मनाती है। कुछ समय तक भाई शोक मनाता, 6 महीने तक माता शोक मनाती है। उसके बाद तो सारी पुत्रियां एक सी हो जाती हैं और गांव वाले
शमशान तक शोक मनाते हैं, सिर्फ उसके बाद कोई नहीं है। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब ही समझो वही सवेरा। कोई नहीं है, कोई साथ नहीं देता, इसीलिए सबसे पहले यही कहा कि कोई नहीं है तेरा। कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, खुल जाए नींद जब ही समझो वही सवेरा। हर भोर की किरण संग, हर की किरण संग, हरि का भजन तो गाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको